मध्य प्रदेश में मोदी के सामने कांग्रेस ने प्रियंका को उतारा मैदान में। जहां होगी पीएम मोदी की रैली, वहां प्रियंका भी करेंगी रैली। महाकौशल से शुरू होगी मोदी और प्रियंका की सीधी भिड़ंत। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सभी की नजरें टिक गई हैं। इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कई समानता दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें थीं, तो मध्य प्रदेश में इससे 6 ज्यादा यानी कि 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। कर्नाटक में 2018 में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंची, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। कर्नाटक में बीजेपी बहुमत से 9 सीट कम रह गई थी, तो मध्य प्रदेश में 7 सीटों से बहुमत से पीछे रह गई थी। दोनों ही राज्यों में शुरुआत में बीजेपी विपक्ष में रही और 15 महीने बाद दोनों ही राज्यों में सत्ता पक्ष में बगावत कराकर बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन 2023 की शुरुआत में कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल चुकी है और कांग्रेस का दावा है कि जो परिणाम कर्नाटक में आए हैं वैसे ही परिणाम मध्य प्रदेश में भी आएंगे। लेकिन यह भी साफ है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। कर्नाटक में बीजेपी के पास येदियुरप्पा को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा नहीं था, यहां तक कि बसवराज बोम्मई का प्रभाव भी सीमित जिलों में ही था। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कई नेता हैं, जबकि कांग्रेस के पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसका प्रभाव उसके जिले के बाहर हो। ऐसे में कांग्रेस ने यहां प्रियंका गांधी पर दाव लगाने की तैयारी कर ली है। प्रियंका गांधी को मोर्चे पर लगाया गया है और दावा किया जा रहा है कि प्रियंका की मध्य प्रदेश में कई रैलियां कराई जाएंगी और इसकी शुरुआत जबलपुर से हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भी 21 जून को जबलपुर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने उससे पहले प्रियंका की रैली की तैयारी कर ली है। जबलपुर में प्रियंका की रैली 12 जून को होनी है। जबलपुर महाकौशल का एपिसेंटर माना जाता है। इसी रीजन में 38 सीटें हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां 24 सीट पर जीत मिली थी। महाकौशल में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले आते हैं। इनमें से अधिकांश जिलों में आदिवासी समुदाय की संख्या सर्वाधिक है। आदिवासी समुदाय ही किसी पार्टी की हार जीत तय करता है, जिसमें शुरुआत से ही कांग्रेस मजबूत रही है, जिस कारण से महाकौशल को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से संघ ने यहां जबरदस्त घुसपैठ की है, जिस कारण बीजेपी भी कांग्रेस को बराबरी की टक्कर देने की स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने इस गढ़ में प्रियंका गांधी को उतारने की तैयारी की है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तंखा का कहना है कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी पार्टी प्रचार की कमान संभाली और पार्टी को दोनों राज्यों में जीत मिली। प्रियंका गांधी की जबलपुर में रैली के पीछे एक खास वजह है, क्योंकि मालवा और मध्य भारत के इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने व्यापक जनसंपर्क किया। इस वजह से प्रियंका गांधी की रैली के लिए महाकौशल के एपिसेंटर जबलपुर को चुना गया है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि प्रियंका की रैली से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज होगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए विशेष वचन तैयार किया है, उसे भी प्रियंका गांधी इसी दिन जारी करेंगी। जाट ने कहा कि प्रधानमंत्री इस साल तीसरी बार आ रहे हैं। जब वो पहली बार आए थे तो कोनों में चीते छोड़े थे, दूसरी बार आए तो महाकाल लोक का उद्घाटन किया और तीसरी बार वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। जाट ने दावा किया कि महाकाल लोक में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, कोनों में जिस तरीके से चीतों की जान जा रही है और वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है, उस पर कांग्रेस उनसे कुछ वाजिब सवाल पूछ रही है। क्या प्रधानमंत्री महाकौशल के दौरे पर इन घटनाओं के बारे में कोई जवाब देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।